हॉस्पिटल की गलियारे उस रात किसी सुनसान कब्रिस्तान जैसे ठंडे और खाली पड़े थे। मशीनों की बीप, दवाइयों की गंध और दूर कहीं से आती स्ट्रेचर की आवाज, इन सब के बीच ऐश्वर्या राय सिंह अपने कमरे में नींद का नाटक करती हुई लेटी थी, जबकि उसके दिमाग में एक ही बात दौड़ रही थी, भागना ही होगा, इस बार बचना ही होगा। धीरे धीरे उसने चारों तरफ नजरें घुमाईं। नर्स के कदम दूर जाते ही उसके होठों पर एक कठोर मुस्कान उभरी। वह अपने हाथों से ड्रिप हटाती है, खून की हल्की बूंदें जमीन पर गिरती हैं और वह दर्द को ऐसे सहती है जैसे यह भी उसके किसी पुराने खेल का हिस्सा हो। दरवाजे की कुंडी खुलते ही वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बाहर से एक परिचित साया दौड़ता हुआ उसकी तरफ आता है। मन्नत। उसकी आंखों में घबराहट, उसकी सांसों में डर और उसके कदमों में वह तेजी थी जो सिर्फ किसी बेगुनाह को बचाने वाले में होती है। जैसे ही मन्नत ने ऐश्वर्या का हाथ पकड़ने की कोशिश की, ऐश्वर्या ने पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया। दोनों का संतुलन बिगड़ा और अगले ही क्षण कमरे में जैसे तूफान उतर आया। बेड के कोने टकराए, ग्लास फूटा, दवाइयों की बोतलें कांच पर फिसलकर गिरती रहीं और दोनों एक दूसरे से ऐसे भिड़ी जैसे यह आखिरी सांसों की जंग हो। हाथापाई के दौरान अचानक ऐश्वर्या ने ट्रे से चाकू उठाया। उसकी आंखों का रंग बदल गया। उसने झटके से चाकू मन्नत के गले पर रख दिया, इतना पास कि मन्नत की नाड़ी की कंपन चाकू की धार को छू रही थी। कमरा सन्न रह गया। मन्नत की सांसें भारी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, एक अजीब सी जिद थी। आज तू बचेगी नहीं, ऐश्वर्या। उसी क्षण दरवाजे पर जोर से कदमों की आवाज आई। धैर्य वहां खड़ा था, उसकी आंखें आखिरी बार रोशनी देखने को तरसती किसी गुहार की तरह फटी हुई। उसने ऐश्वर्या को चेतावनी दी, चाकू नीचे रखो, लेकिन ऐश्वर्या का दिमाग अब समझ से परे जा चुका था। उसने चाकू और करीब किया। मन्नत की आंखें एक पल को बंद हुईं और उसी पल धमाक गोली की आवाज ने कमरे की हवा को फाड़ दिया। दीवार से टकराकर वह आवाज फैलती गई और ऐसा लगा पूरे हॉस्पिटल की दीवारें दरकने लगी हों। ऐश्वर्या लड़खड़ाई। उसके हाथ से चाकू गिरा। उसके होठों से टूटी हुई सांस निकली और वह जमीन पर ढह गई। मन्नत चीख पड़ी। धैर्य खुद स्तब्ध था। डॉक्टर अंदर दौड़े, नर्सें फाइलें गिराती हुई पहुंची और कुछ ही मिनट बाद ठंडी आवाज में कहा गया, वी आर सॉरी, शी इज नो मोर। पूरा हॉस्पिटल उसकी मौत की घोषणा से जैसे थम गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं थी। अगली सुबह जब लोग यह यकीन कर चुके थे कि अब ऐश्वर्या की बुरी छाया हमेशा के लिए मिट चुकी है, तभी शहर की एक तंग बदबूदार गली में एक काला बुर्का पहने एक शख्स धीमे कदमों से चलते हुए दिखाई दिया। सूरज की तेज धूप उसकी आंखों पर पड़ रही थी, लेकिन बुर्के के पीछे छिपी मुस्कान इस धूप से भी ज्यादा खतरनाक थी। नीचे झुकी चाल, लेकिन आंखों में वही पुराना जहर। और जैसे ही उसने एक कोना पार किया, उसने धीरे से घूंघट उठाया। वह ऐश्वर्या ही थी, जिंदा, खतरनाक और पहले से 100 गुना ज्यादा चालाक। अब सवाल उठता है, क्या गोली नकली थी? क्या वह पूरे वक्त किसी डॉक्टर के साथ मिली हुई थी, या उसने किसी दूसरा शव बनाकर अपनी मौत का नाटक रचा? लेकिन एक बात तय है, अब उसकी वापसी हवेली में खून के धब्बे की तरह लगेगी, जिसे कोई मिटा नहीं पाएगा। इस बार वह सिर्फ मन्नत के पीछे नहीं है, वह विक्रांत, धैर्य और पूरे परिवार को अपने बदले की आग में फेंकने आई है। और असली कहानी तो अब शुरू हुई है।